एक साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि उसने एक गेंद को या एक पत्थर को ऊपर से नीचे थ्रो किया। कितनी हाइट से ऊपर, कितनी हाइट पे था वो जगह? 550 मीटर हाइट पे था। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है या एक जगह है, एक कमरा है या एक छत है, उससे 550 ज़मीन से, अर्थ से 550 मीटर दूर है, मतलब उसका जो हाइट है वो 550 मीटर है। आज हम प्रैक्टिकल बताएंगे कि 9.8 का मतलब क्या है असल में। सही है, तो 9.8 अप्रोक्सीमेटली हम किस चीज़ के बराबर ले सकते हैं? 10 के बराबर हम ले सकते हैं कि नहीं? तो हम 10 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 का भी वही कंसेप्ट होगा। सही है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 550 मीटर से एक पत्थर को या एक गेंद को क्या किया, थ्रो किया। तो उसने उसकी एक वीडियो बनाई। फॉर एग्जांपल उसने इसकी एक वीडियो बनाई। जब वीडियो बनाई तो उसको स्लो मोशन में किया। जब स्लो मोशन में देखना शुरू किया तो उसने स्टॉपवॉच भी निकाला। तो जो पत्थर है वो जो नीचे गिर रहा था वो किस अंदाज से गिर रहा था, इस अंदाज को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो इस अंदाज से गिर रहा था कि वो पहली सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना? 10 मीटर डिस्टेंस। जब एक पत्थर को हम ऊपर से गिराएंगे तो पहली सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहां पर टाइम कितना गुजर गया? 1 सेकेंड टाइम गुजर गया। 1 सेकेंड टाइम गुजर गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ये हाइट कितना होगा? कोई बता सकता है ये हाइट कितना होगा? जब 10 मीटर गिर गया तो ये हाइट यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 540 मीटर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्योंकि 10 मीटर ये गिर गया है। अब दूसरे सेकंड में क्या होता है? दूसरे सेकंड में ये गेंद जो है ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। और हमारे पास टाइम कितना लेते हैं? वही 1 सेकेंड लेता है। तो यहां से लेकर यहां तक हाइट कितना होगा? शाबाश, 520 मीटर। क्लियर हो रहा है? अब तीसरी दफा देख ली। तीसरी सेकंड में क्या हो रहा है? तीसरी सेकंड में ये गेंद जो है, ये पत्थर हो या गेंद हो, ये डिस्टेंस जो है ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 30 मीटर। मतलब यहां से लेकर कितना आता है? 30 मीटर। तो ये हाइट यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 5490 मीटर होगा कि नहीं? अब चौथे सेकंड में यहां पर टाइम जो है वो भी 1 सेकंड इसने लिया। चौथे सेकंड में किस तरह होता है? चौथी सेकंड में इस तरह, जब गेंद जो है नीचे आता है तो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हमारे पास ये हाइट कितना बन गया? 450 मीटर बन गया। समझ आता है? अब ये टाइम जो है ये कितना लिया है? 1 सेकंड लिया है। इसके बाद जो है, जो अगला सेकंड है उसमें डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर कवर किया। अब ये हमारे पास कितना आएगा? 400 मीटर। और टाइम कितना लिया? वही 1 सेकेंड। क्लियर? इजी है। अब इसके बाद छठे सेकंड में क्या होता है? 6 सेकंड में डिस्टेंस वो 60 मीटर कवर करते हैं। कितना? 60 मीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना होगा? ये हाइट यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 340 होगा। यहां से लेकर यहां तक हाइट कितना होगा? 340। तो हमारे पास ये टाइम जो है फिर 1 सेकेंड लिया। अब लास्ट में क्या क्या आता है? और ये डिस्टेंस जो है इसने 70 मीटर कवर किया। फिर एक और सेकंड, 7वां सेकंड है, 7 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया? 70 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक? 270 मीटर होगी। अब नेक्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो है वो कवर किया गेंद ने, कितना कवर किया? कितना? 70 आई तो 80 मीटर कवर किया। तो हमारे पास कितना आ जाता है? 1 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? 190। सही है। अब नेक्स्ट सेकंड में क्या होता है? 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 90 मीटर।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 100, और नेक्स्ट सेकंड में कितना कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर किया गेंद ने 100 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गेंद गिर गई। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ पे इस हाइट पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इस हाइट पे 20, इस हाइट पे 90, इस हाइट पे 100 मीटर। ये क्यों, ये इसलिए इस हाइट को देखे ये अर्थ के नजदीक है, अर्थ के ये हाइट नजदीक है, मतलब ये गेंद अब अर्थ के नजदीक हो गया, तो इसलिए ये अर्थ ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो इस वजह से ये गेंद जो है यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और इस हाइट में क्यों कम ट्रेवल किया है डिस्टेंस, क्योंकि ये जो गेंद है ये ज्यादा हाइट पे है अर्थ से, तो इसलिए ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो गेंद की जो नेचुरल मूवमेंट है वो इस तरह से होगी, गेंद हो जो भी मैटर हो उसकी नेचुरल मूवमेंट जो है वो इस तरह से होगी। अब देखिए हम हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी मालूम करते हैं, वेलोसिटी भी मालूम करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी जब एट रेस्ट था, शाबाश, v की वैल्यू कितनी होगी, शाबाश, v की वैल्यू कितनी होगी 0 मीटर पर, v की वैल्यू क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे कोई बता सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, शाबाश, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, शाबाश, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यों बता सकते हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो एक्सेलरेशन पैदा हो गया, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, शाबाश, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है 100 माइनस 0, 10 माइनस 0 10, ये चेंज मालूम हो गया, चेंज तो इसको कहते हैं, इससे ये माइनस करो बस चेंज मालूम हो गया। अब टाइम कितना लिया है, मैंने बताया कि कितना लिया है 1 सेकेंड टाइम लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब गेंद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मूव करती है तो फिर क्या होता है, हाँ वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, शाबाश अब्दुल्ला, वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी इस गेंद की, वेलोसिटी कितनी होगी इस गेंद की, यहां से लेकर यहां तक आता है, हाँ 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है 20, तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस तो ये कवर किया है ना, डिस्टेंस कितना कवर किया है 20, तो हमारे पास आएगा 20 डिवाइड बाय 1, और 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस तो 20 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन मालूम करो, हाँ ए की वैल्यू क्या होगी, शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है इलियास, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है इस पॉइंट के लिहाज से 10 चेंज आया, क्यों 20 माइनस 10, 10 एक सेकेंड में आया है चेंज, तो एक यहां पे लिख लिया क्योंकि एक सेकेंड में ये चेंज आया है कि नहीं, एक सेकेंड में नहीं आया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब गेंद आती है फिर क्या होता है, फवाद वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, शाबाश, v इज इक्वल टू, हाँ 30 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो 30 डिवाइड बाई 1, तो 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी 10 किस तरह है 30 माइनस 10, 10, तो 10 माइनस 1 तो क्या आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, शाबाश बताएं 40 मीटर पर सेकेंड, यहां पे कितनी होगी, क्लियर हो रहा है, यहां पे 60 मीटर पर सेकेंड, यहां पे क्योंकि 70 मीटर डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं ना ये बॉडी, तो क्या हो जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से यहां तक,
अब देखिए, जब आप क्रिकेट में गेंद को कैच करते हो तो जब आपके नज़दीक आता है तो उसकी उस वक्त वेलोसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए आपसे कैच ड्रॉप भी हो सकता है। सही है। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन देख ले। हाँ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? शाबाश। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? शाबाश 10 डिवाइड बाय 1, तो क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? शाबाश। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 40 से 50 हो गया। तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर एक्सेलरेशन, क्योंकि 1 पे डिवाइड कर लो फिर आप वही आता है। हाँ, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? शाबाश 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी? शाबाश 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहे? यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है हर जगह पे? 10 10 10। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ अप्लाई करता है। ये एक्सेलरेशन कौन लगाता है, कौन पैदा करता है? अर्थ की ग्रेविटी, मतलब ये एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा करती है। तो इसको हम इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों आती है? ये इस वजह से आती है। पूरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम गेंद को किसी दूसरी बॉडी, गेंद नहीं हो कोई दूसरी बॉडी हो, उसको अगर हम 60 मीटर हाइट से थ्रो करना चाहें तो वो कितने सेकंड में पहुंच जाएगा? अब देखिए, अगर इस गेंद को हम 550 मीटर से थ्रो करते हैं तो कितने सेकंड में पहुंचता है? 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड में पहुंच जाता है जब हम किसी गेंद को 550 मीटर हाइट से थ्रो कर रहे हैं। अब अगर हम 60 मीटर हाइट से एक गेंद को थ्रो करना चाहें तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा? शाबाश। हाँ, 3 सेकंड में। किस तरह? देखिए, पहली सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर। दूसरे सेकंड में 20 मीटर और तीसरी सेकंड में 30 मीटर। तो देखिए 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60। तो ये गेंद हमारे पास कहां पे आएगी? हमारी अर्थ पे आएगी। अब अगर गेंद इस हाइट से आ रहा है, आपको कैच कर रहे हो, और इस हाइट से आ रहा है, तो कौन सा गेंद आपको पकड़ने में मुश्किल है? कौन सा कैच लेने में मुश्किल है? ये मुश्किल है। आपको पता है जब ज्यादा हाइट वाला हो आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी सेकंड में वेलोसिटी कितनी होती है? 10 मीटर पर 100 मीटर पर सेकंड होती है, और इसके आखिरी सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? अगर हम एक गेंद को 30 मीटर हाइट से थ्रो करना चाहे, नीचे की तरफ 30 मीटर हाइट से थ्रो करना चाहे, तो वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा? यूसुफ हसनैन, वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा? शाबाश 2 सेकंड में। किस तरह? वो पहली सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। पहली सेकंड में 10 मीटर। तो हमारे पास हाइट कितना रह गया? 20 मीटर रह गया। ये 30 मीटर हाइट था, पहली सेकंड में कितना करेगा? 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर ये हाइट हमारे पास क्या होगी? 20 मीटर हो गई। अब दूसरी सेकंड में कितना करेगा? 20 मीटर। तो हमारे पास 2 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच जाएगी। तो ये गेंद आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हो कि ये गेंद कौन सा कैच इजी है आपके लिए? 30 मीटर हाइट। क्यों? क्योंकि इसकी आखिरी वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है? 20 मीटर पर सेकंड होती है। यहां पर देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करो ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करो। पहली डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर पहली सेकंड में। तो हमारे पास ये हाइट कितना होगा? 50 होगा। ये हाइट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 50 होगा। यहां से लेकर यहां 60, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 50 रह गया। 20 और कवर किया तो हमारे पास क्या रह गया? 30 रह गया। अब तीसरी सेकंड में ये कितना कवर करेगा? 30। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी मालूम करो, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? शाबाश। हाँ, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम करो, क्या आता है? हाँ, पहले 0 थी तो 0 से चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 20 माइनस 10 10। तो यहां से यहां पर देख लें चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यहां पर भी पैदा होगा। अब अगर हम किसी कपड़े को, किसी स्टोन को इस हाइट से थ्रो करना चाहें तो ये स्टोन
और कपड़ा, पत्थर और कपड़ा एक ही टाइम में इधर पहुंच जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन करोगे कि सर मैंने तो एक्सपेरिमेंटली किया, वो तो इससे स्टोन तो जल्दी आ रहा था, पत्थर तो जल्दी आता है, और वो कपड़ा जो है वो जल्दी नहीं आ रहा था, ये क्यों? यहाँ पर क्या है? एयर रेजिस्टिव फोर्स है, एयर है। अगर एयर को हम रिमूव करें हवा से, अगर हमारी एटमॉस्फेयर से अगर हम एयर को रिमूव करें तो फिर गेंद जो है इसी तरह मोशन करेगा। हम तो आइडियल कंडीशन के लिए स्टडी करते हैं। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है? कि एयर ना हो एटमॉस्फेयर में। अगर एयर ना हो, एयर रेजिस्टिव फोर्स ना हो एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पास कपड़ा, कागज, पत्थर, स्टील, जो भी चीज है वो एक ही हाइट से अगर हम थ्रो करना चाहें तो वो एक ही वक्त में पहुंच जाएगी। सही है? ये बात किस चीज के लिए? नो एयर रेजिस्टेंस। किस चीज के लिए है? नो एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं हो तो कपड़ा जल्दी नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। कोई पत्थर जो है वो जल्दी आता है क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टिव फोर्स कम होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी नीचे आता है। क्लियर? उल्टा काम इस तरह, अगर हम गेंद को इस डायरेक्शन से, मतलब नीचे से अगर थ्रो करना चाहें तो वो किस तरह मूवमेंट करेगा? हाँ, तो पहली इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाई होगी। फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डाउन हो जाएगी, डाउन होती रहेगी। देखिए, जैसा कि हम गेंद में क्रिकेट में कोई शॉट जब हम प्लेस करते हैं, सही है, कोई शॉट मारते हैं तो किस तरह करते हैं? गेंद की पहली वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सही है, पहली वेलोसिटी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती है, आखिरकार जब एक हाइट गेन करती है तो इस हाइट से वापस आती है। जिस हाइट से वापस आती है उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है। क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। तो जीरो होने की वजह से वो क्या करती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जब डायरेक्शन को चेंज करती है तो गेंद फिर वापस नीचे आती है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब जब आपके हाथ में पहुंच जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। सही है? तो अगर गेंद की वेलोसिटी, अगर गेंद को हम इस डायरेक्शन में थ्रो करते, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो ना होती तो फिर हम क्या करते? गेंद कहाँ जाता? गेंद तो जाता, मतलब हालात से जो होता है स्केप हो जाता, लेकिन गेंद जो है फिर वापस नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। जब किसी चीज की वेलोसिटी जीरो होती है तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो आखिर में इसकी वेलोसिटी जीरो बन गई। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर गेंद को हम इनिशियल वेलोसिटी 100 से थ्रो करें तो वो किस तरह जाएगा? शाबाश, 100 से थ्रो करें, हाँ 100 से थ्रो करें तो वो किस तरह जाएगा? तो पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 100 मीटर। दूसरी सेकंड में कितना कवर करेगा? 90 मीटर। इस तरह जाएगा। तीसरी सेकंड में 80 मीटर, फिर 70 मीटर, फिर 60 मीटर। इस तरह जाएगा कि नहीं? हाँ, फिर 50 मीटर, हाँ, फिर 40 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 30 मीटर, फिर 20 मीटर, और लास्ट में 10 मीटर, और आखिर में क्या होगी? 0 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो 0 मीटर मतलब रेस्ट में हो गया। तो देखिए, यहां से जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव क्या पॉजिटिव? जब कोई गेंद ऊपर जाता है तो इसकी जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। क्यों नेगेटिव आती है? डिसेलेरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसेलेरेट हो रहा है। किस तरह? देख ले, यहां पर डिस्टेंस क्या था? 0, और यहां पर डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो वेलोसिटी कितनी होगी? शाबाश, एक सेकंड में, ये टाइम एक सेकंड में, एक सेकंड को हम लोगों ने डिवाइड किया। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या आता है? 100 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इस पॉइंट तक वेलोसिटी कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकंड। अब इस पॉइंट में कितनी होगी? शाबाश, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना कवर किया? 90। एक सेकंड में 90 मीटर डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? तो वेलोसिटी कितनी होगी? शाबाश, 90 डिवाइड बाय 1, तो 90 मीटर पर सेकंड। एक तीसरा पॉइंट लेते हैं। शाबाश, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? शाबाश, 80 मीटर पर सेकंड। यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कितनी होगी? 70 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकंड। देखो,
हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। और गिरे थी हाँ हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो देखिए आप एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करो, शाबाश। हाँ, इन दोनों पॉइंट, हाँ इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक्सेलरेशन वैल्यू मालूम करो, शाबाश। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी फवाद? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या फाइनल कितनी है 90, 90 माइनस 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर क्या आएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 -10 -10, यहाँ पर भी -10 मीटर पर सेकेंड आएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव क्यों आ गई? क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है। जब वेलोसिटी कम होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। देखिए Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, इस तरह है। तो इसको डिराइव करते हैं जल्दी जल्दी, शाबाश। डिराइवेशन, प्रूफ मतलब क्या? मतलब Vf हमारे पास ये किस तरह आया है, सही है। तो अब इसको एक्सेलरेशन से कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, शाबाश? Vf माइनस Vi। फाइनल से इनिशियल माइनस करो तो Vf माइनस Vi आएगा। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय t। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, शाबाश? Vf माइनस Vi डिवाइड बाय t। हाँ, t को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो, t कैंसल। Vf माइनस Vi AT इज इक्वल टू Vf माइनस Vi इस साइड पे करो तो क्या आ जाएगा? AT प्लस Vi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Vf। तो Vf इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Vi प्लस AT। आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं? पूछ भाई का ना। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाता है, शाबाश? हाँ, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, इसको प्रूफ कर ले। प्रूफ, इसको छोड़े, इसको भी छोड़े, हम डेरिवेशन करना चाहते हैं, सही। तो क्या आ जाता है, शाबाश? हाँ, V इज इक्वल टू, शाबाश, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो t को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो और t को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो। इधर देखो, t कैंसल, तो क्या आ जाता है? S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT। तो ये t की वैल्यू और हाँ v की वैल्यू ये हम पुट करेंगे। वेलोसिटी लेते हैं, क्या लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किस चीज की बराबर है? Vi प्लस Vf डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसमें पुटिंग कर ले, S इज इक्वल टू, हाँ तो ये क्या आ जाएगा? Vi प्लस Vf डिवाइड बाई 2 into t, सही है। हाँ, क्लियर? यहां पर क्लियर हो गया। यहां पर हम लोगों ने क्या किया? S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एंड टू t कर लिया फॉर द डेरिवेशन। तो जब डेरिवेशन के लिए हम लोगों ने इस तरह किया, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Vi प्लस Vf डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या लगाया? Vi प्लस Vf डिवाइड बाई 2 एंड टू t लगाया। तो S इज इक्वल टू, हाँ, Vi प्लस Vf की वैल्यू क्या है? Vi प्लस AT डिवाइड बाई 2 एंड 2 t। तो ये किस तरह आ जाएगा, शाबाश? S इज इक्वल टू, यहां पर लिखिए S इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाबाश? Vi t प्लस, हाँ
ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये 1vi है, ये v1vi है, तो क्या हो जाएगा 2vi प्लस 80 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा शाबाश, s इज इक्वल टू 2vi टी प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो s इज इक्वल टू 2vi टी डिवाइड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही है, किस तरह आ गया, देखिए इसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2vi आ गया, प्लस 80 स्क्वायर मतलब 80 के साथ t मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाता है 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसको 2 अपना अप्लाई किया, इसको भी अप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाता है 2vi टी डिवाइड बाई 2 और 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कैंसल, तो क्या रह जाता है s इज इक्वल टू vi टी प्लस, यहाँ पर 1 है तो हाफ 80 स्क्वायर, ये आता है कि नहीं आता है, हाँ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, हाँ ये किस तरह आएगा शाबाश, देखिए s इज इक्वल टू वी टी आ गया, तो देखिए s इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास क्या है शाबाश, हाँ एवरेज वेलोसिटी लोगे शाबाश, v की वैल्यू है हमारे पास वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास किस चीज़ की वेलोसिटी है, v की वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे पास क्या है शाबाश, हाँ वी एफ, इससे t की वैल्यू निकाले वी एफ, हाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ वी एफ, हाँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, तो वी आई इस तरफ करे तो क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए कैंसल, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, तो टी की वैल्यू ये आ गई और ए वी की वैल्यू क्या आती, ये थी, तो हमारे पास आ जाएगा वी से क्या वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 और टी से हमारे पास क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, तो इस पे क्या अप्लाई होता है शाबाश, हाँ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ये ऐसा है इस तरफ, तो 2a इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो, तो 2a इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो, 2a कैंसल, तो क्या आ जाते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाए, क्लियर, ये 3 इक्वेशन प्रूफ होगा।